हुकूमत की तरफ से 27वीं आईनी तरमीम लाने का मामला। हुकूमत की तरफ से अगले हफ्ते इस्लामाबाद में फिर जोड़ तोड़ की तैयारियां। अपोजिशन की दो बड़ी जमातों JUI और PTI ने आपस में राबते कर लिए। जराये के मुताबिक PTI ने JUI की क़यादत से राबता किया है। PTI का मौलाना फजल रहमान के अपोजिशन में रहने के ऐलान का खैर मकदम। PTI के सियासी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आला KP हाउस में होने वाले इजलास की सदारत बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने की। सियासी कमेटी के इजलास में बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं को शिरकत की दावत ही नहीं दी गई। जराये का बताना है कि बैरून मुल्क मौजूद रहनुमाओं की जानिब से बानी चेयरमैन की रिहाई के सख्त मौक़िफ़ के बायस उन्हें शिरकत की दावत नहीं दी गई। सियासी कमेटी इजलास में फिरदौस, शमीम नकवी और हलीम आदल शेख में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। शमीम नकवी ने तजवीज़ दी कि पार्टी की तंजीम साजी का अमल असर नौ किया जाए। ऐसे लोग पार्टी ओहदों पर हैं जो इन ओहदों के लायक नहीं हैं। हलीम आदिल शेख ने शमीम नकवी की तजवीज़ की मुखालफत की। इसराइल ईरान की जानिब से जारी रद्द-ए-अमल का मुंतज़िर है। मुनासिब वक्त और हालात में इसराइल पर हमला करेंगे। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने इसराइल को इंतकामी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। तेहरान पर जारियत का मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने तेहरान में हमास और हिजबुल्लाह के नुमाइंदों से अलहदा मुलाकातें की, जिसमें इसराइली हमलों की मज़म्मत की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।